हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। तो बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी है वो नदी है गंगा। बाकी बिहार की जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो उत्तरी बिहार की नदी हो या दक्षिणी बिहार की नदी हो, ये सब अंततः जाकर के गंगा जी में ही मिल जाती है और गंगा के नाम से ही आगे बढ़ती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हो जाती है? गंगा नदी, जो कि पूरे बिहार को दो भागों में बांट देती है। पहला उत्तर बिहार तथा दक्षिणी बिहार। अब बिहार में गंगा नदी जो है ये दो भागों में जो बांटती है, तो इसकी दोनों किनारों की, चाहे वो दाहिने किनारे की हम बात करें या बाएं किनारे की बात करें, अगर गंगा जी की डायरेक्शन पश्चिम से पूरब की तरफ है, इस तरफ है, तो सबसे पहले तो हम जिस दिशा में नदी कोई प्रवाहित हो रही है उस तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे। अब हम डिसाइड करेंगे कि इसका बायां किनारा कौन होगा और दाहिना किनारा कौन होगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो उत्तरी बिहार है वो गंगा नदी के बाएं किनारे पे है और दक्षिणी बिहार जो है वो गंगा नदी के दाहिने किनारे पे है। तो दोनों तरफ से नदियां आएंगी, दोनों तरफ से नदियां आकर के गंगा जी में मिलती हैं और गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। तो हम उन सभी नदियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं गंगा के बारे में, कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से एग्जिट करती है और फाइनली कहाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से होता है, जो कि कहाँ है? गोमुख में। गोमुख कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। ठीक है, तो उद्गम होने के बाद ये सबसे पहले गंगा के नाम से नहीं जानी जाती। जब भागीरथी तथा अलकनंदा, इन दो नदियों की धारा जब आकर के आपस में मिल जाती है, इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ठीक है, गंगा की टोटल लंबाई, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में इसका जल भराव क्षेत्र कितना है? कितने क्षेत्र में इसका पानी भरा हुआ रहता है? तो वो है 15,165 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये बिहार में प्रवेश कहां से करती है गंगा नदी? तो यहां हम देख रहे हैं बिहार के पश्चिमी सीमा पे, जो कि यूपी से लगता है। तो बिहार में एंट्री करने से पहले गंगा किस राज्य में रहती है? यूपी में रहती है। यूपी के बाद बिहार में चौसा नामक जगह है। चौसा, चौसा कहाँ है? चौसा बक्सर जिले में। बक्सर जिले के चौसा नामक जगह पे गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है तथा निकलती कहां से है? कटिहार जिले से। ठीक है, कटिहार जिले से गंगा जी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते समय ये झारखंड के साथ भी सीमा बनाती है। झारखंड का साहेबगंज जिला। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गंगा बिहार में बक्सर जिले से एंट्री करती है और कटिहार जिले से बाहर निकल जाती है। अपनी इस पूरे सफर में 425 किलोमीटर के सफर में गंगा टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए गंगा बिहार में टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। वे जिले कौन कौन से हैं? तो वे जिले हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बक्सर, उसके बगल में भोजपुर, फिर सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, समस्तीपुर से आगे बढ़ते हुए खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय,
मुंगेर, भागलपुर तथा कटिहार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टोटल 12 जिलों से गंगा नदी बिहार में गुजरती है। इन 12 जिलों को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है बाबूपासा कलभोर में वैशाखी से भागा। ठीक है, बाबूपासा कलभोर में वैशाखी से भागा। ब से बक्सर, एक और ब बेगूसराय, पा से पटना, सा से सारण, क से कटिहार, लखीसराय, भोजपुर, में से मुंगेर, वैश्य से वैशाली, ख से खगड़िया, से समस्तीपुर, भागा से कौन सा बचा? भागलपुर। तो ये टोटल 12 जिलों से होकर के गंगा नदी बिहार में गुजरती है और लास्टली कटिहार से वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद वो बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदियों में हम देखते हैं कि कुछ नदियां ऐसी होंगी जो उत्तर बिहार की होंगी तथा कुछ नदियां ऐसी होंगी जो दक्षिण बिहार की होंगी। तो गंगा की सहायक नदियों में हम देखते हैं सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी। इसको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। अभी बस नाम जान लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर बिहार की गंगा की वैसी सहायक नदियां जो उत्तर बिहार से आती है। सबसे पहली घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, कोसी, महानंदा। ठीक है, तथा दक्षिणी बिहार की सहायक नदियों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले कर्मनासा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु, ठीक है, अजय तथा क्यू। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इनमें से उत्तर बिहार की ये नदी तथा दक्षिण बिहार की ये नदी। ठीक है, उत्तर बिहार की ये सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ बहते हुए आकर गंगा में मिल जाती है तथा दक्षिण बिहार की ये नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहते हुए गंगा में जाकर मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के लिए